ईरान और अमेरिका के बीच का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक तनावों में से एक है। इसे अक्सर छाया युद्ध, शैडो वॉर कहा जाता है, क्योंकि दोनों देशों ने कई बार सीधे युद्ध के कगार पर होते हुए भी ज्यादातर समय परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर्स, प्रतिबंधों, सैंक्शंस और कूटनीतिक दांव पेच के जरिए लड़ाई लड़ी है। इस संघर्ष की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि यह तनाव कैसे शुरू हुआ और आज तक कैसे जारी है। 1953 का तख्तापलट, अविश्वास की नींव, ऑपरेशन एजैक्स। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की असली शुरुआत 1953 में हुई थी। उससे पहले दोनों के रिश्ते ठीक थे। मोहम्मद मोसादेक का उदय 1951 में। ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया। उस समय तक ईरान के तेल पर ब्रिटेन की कंपनी, जो बाद में BP बनी, का कब्जा था। अमेरिका और ब्रिटेन का डर। ब्रिटेन और अमेरिका को डर था कि अगर ईरान ने अपना तेल अपने पास रख लिया तो पश्चिम को तेल की कमी होगी और सोवियत संघ, रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऑपरेशन एजैक्स, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर एक गुप्त मिशन चलाया। उन्होंने मोसादेक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और ईरान के शाह, राजा मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता वापस सौंप दी। नतीजा, शाह ने अमेरिका के समर्थन से राज किया, लेकिन ईरानी जनता की नजर में अमेरिका एक ऐसा देश बन गया जो लोकतंत्र को कुचलकर अपने फायदे के लिए तानाशाहों का साथ देता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति, द इस्लामिक रेवोल्यूशन, यह वो दौर था जब रिश्ते पूरी तरह टूट गए और दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। शाह के खिलाफ गुस्सा, शाह पहलवी ने ईरान का आधुनिकीकरण किया, लेकिन उनकी गुप्त पुलिस SAVAK ने जनता पर बहुत अत्याचार किए। वे अमेरिका के बहुत करीबी थे, जिसे धार्मिक और राष्ट्रवादी ईरानी पसंद नहीं करते थे। अयातुल्लाह खुमैनी की वापसी, 1979 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। धार्मिक नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वनवास से लौटे और ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया। अमेरिका बना ग्रेट शैतान। खुमैनी ने अमेरिका को द ग्रेट सैटर्न, महान शैतान, कहा। दूतावास संकट, हॉस्टेज क्राइसिस। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका को गहरा जख्म दिया और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध हमेशा के लिए टूट गए। 1980-1988 ईरान इराक युद्ध और अमेरिका की भूमिका क्रांति के तुरंत बाद पड़ोसी देश इराक, सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में, ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका का इराक को समर्थन। हालांकि अमेरिका सद्दाम हुसैन को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ईरान की नई इस्लामिक सरकार को वे ज्यादा खतरनाक मानते थे। इसलिए अमेरिका ने इस युद्ध में इराक को खुफिया जानकारी और आर्थिक मदद दी। फ्लाइट 655 का गिरना, 1988, युद्ध के अंतिम दौर में एक दुखद घटना हुई। अमेरिकी युद्धपोत विंसेंस ने गलती से ईरान के एक यात्री विमान, ईरान एयर फ्लाइट 655, को मार गिराया, जिसमें 290 आम नागरिक मारे गए। अमेरिका ने इसे गलती बताया, लेकिन ईरान ने इसे जानबूझकर किया गया हमला माना। इसने नफरत की आग में घी का काम किया। 4. परमाणु कार्यक्रम और बुराई की धुरी, एक्सेस ऑफ ईवल। 2000 के दशक में तनाव का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, बन गया। 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने 2002 में ईरान को एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा बताया। परमाणु हथियार का डर। अमेरिका और इजरायल का मानना था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है। ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम केवल बिजली बनाने और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। प्रतिबंधों का दौर। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 5. 2015 का परमाणु समझौता, JCPOA, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय के लिए लगा कि शांति हो सकती है, लेकिन वो उम्मीद भी जल्दी टूट गई। ओबामा और समझौता। 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान और दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे JCPOA कहा जाता है। शर्त, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ट्रंप का बाहर निकलना। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अब तक का सबसे खराब सौदा बताते हुए अमेरिका को इससे बाहर कर लिया। उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव, मैक्सिमम प्रेशर, की नीति अपनाई और प्रतिबंध दोबारा लगा दिए। 6. कासिम सुलेमानी की हत्या और युद्ध का खतरा। 2020 जनवरी 2020 में दोनों देश सीधे युद्ध के सबसे करीब पहुंच गए थे।
कासिम सुलेमानी की हत्या। अमेरिका ने इराक के बगदाद हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया और ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी मध्य पूर्व में ईरान की सैन्य रणनीति के मास्टरमाइंड थे। ईरान का बदला। जवाब में ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। गनीमत रही कि इसमें कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, हालांकि कई घायल हुए, जिससे पूर्ण युद्ध टल गया। 7. वर्तमान स्थिति। परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। आज भी दोनों देशों के बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है। प्रॉक्सी समूह। ईरान मध्य पूर्व में कई समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस कहा जाता है। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और गाजा में हमास शामिल हैं। ये समूह अक्सर अमेरिकी और इजरायली हितों पर हमला करते हैं। साइबर युद्ध। दोनों देश एक दूसरे पर बड़े साइबर हमले करते रहते हैं। इजरायल गाजा संघर्ष। हाल ही में 2023-2024 इजरायल और हमास के युद्ध में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है, जबकि ईरान हमास और हूतियों का समर्थन कर रहा है। हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके जवाब में अमेरिका उन पर हमले कर रहा है। निष्कर्ष, ईरान और अमेरिका का युद्ध बंदूकों से ज्यादा विश्वासघात और वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान के लिए यह अपने अस्तित्व, संप्रभुता और क्षेत्र में शिया इस्लाम के प्रभाव को बचाने की लड़ाई है। उन्हें लगता है कि अमेरिका उन्हें घेरना चाहता है। अमेरिका के लिए ये परमाणु प्रसार को रोकने, इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेल के संसाधनों वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने की लड़ाई है। फिलहाल कूटनीति के रास्ते बंद नजर आते हैं और दोनों देश छाया युद्ध के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।